अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में कमालुद्दीन पाशा को डॉक्टर चेक कर रहा होता है और कहता है, खुशकिस्मती से गोली वक्त पर निकाल ली गई। आपके साथ कौन था? फिर वो कहते हैं कि खदीजा सुल्तान। वो कहते हैं ये तो वाकई बहुत बहादुर खातून हैं। उस पर वो कहते हैं जी बिल्कुल। फिर डॉक्टर साहब और उनके साथ नर्स वहाँ से चली जाती हैं। फिर खदीजा कहती है, कमालुद्दीन अब क्या होगा? फिर वो कहते हैं कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। उसके बाद वो कहती हैं फिर भी अपना ख्याल रखो। उसके बाद वहाँ पर वासफी साहब आते हैं और कहते हैं, पाशा आपको बहुत शुक्रिया, अगर आप वहाँ ना होते खदीजा सुल्तान को साथ क्या हो जाता। उस पर वासफी साहब को कहते हैं कमालुद्दीन के नहीं, इनका शुक्रिया, इन्होंने मेरी जान बचाई, बल्कि आपका कि आप दोनों ने हमारी दोनों की जान बचा ली। उस पर वो कहते हैं इसमें हमारा कोई हर्ज नहीं है, अब ऐसा करें आप यहीं पर रहेंगे और हम आपकी खिदमत करेंगे। देखो खदीजा, ये हमारे मेहमान हैं। उस पर कमालुद्दीन कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन खदीजा सुल्तान कहती हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से अपने पाशा के लिए खाना बनाऊंगी। इस पर यह देखकर वासफी साहब कहते हैं जी बिल्कुल, अब ये यहीं पर ही रहेंगे जब तक सेहतमंद नहीं हो जाते और आप इकट्ठे जाएंगे उधर महल में। उस पर यह सुनकर खदीजा सुल्तान खुश हो जाती है और वासफी साहब कहते हैं कि मैं इसरार कर रहा हूँ पाशा, अब आप यहीं पर रहिएगा। उस पर खदीजा सुल्तान कहती हैं ठीक है पाशा, हम इकट्ठे महल जाएंगे। उस पर वासफी साहब कहते हैं चलो ठीक है। फिर वासफी साहब चले जाते हैं और खदीजा कहती हैं ठीक है। कमालुद्दीन कहता है ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्तान मुअज़्ज़म अपने बढ़ई वाले कमरे में खड़े होते हैं और वहाँ पर बीदार सुल्तान आती हैं। बीदार सुल्तान वहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं सुल्तान मुअज़्ज़म माफ़ कीजिएगा। सुल्तान कहते हैं क्या बात है, हमें बताइए। उस पर वो कहती हैं सुल्तान आप हमसे परेशान हैं, नाराज़, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपने हमारे भाई को सज़ा दे दी है? उस पर सुल्तान कहते हैं मैं जाहिल और ज़ालिमों में से नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हकदार को उसका हक मिले, लिहाजा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर वो कहते हैं ठीक है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं आप परेशान ना हो। फिर वो कहती हैं मैं परेशान थी, मुझसे हरम की जिम्मेदारी ले ली आपने। सुल्तान कहते हैं कोई बात नहीं। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है महमूद पाशा के घर का, जहाँ पर महमूद पाशा खाना खा रहे होते हैं अपने ख़ानदान के साथ बैठकर और कहते हैं ओ ये मुर्गी कितनी खुश नसीब, ऐसा किसी ने सोचा था ये सदर आज़म मेरे जैसे बड़े सदर आज़म के पेट में जाएगी। उस पर वो हंसते हैं। फिर सबातीन कहता है जी बाबा। फिर वो कहते हैं क्या तुम्हारे लिए बात है कोई खुशी की? तुम्हारी वालदा हरम और मैं सदर आज़म बनने वाला हूँ, हरम के पासबान है वालदा। उस पर वो कहते हैं तुम्हारी कोई खुशखबरी? वो कहते हैं जी वालदा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ पाकीज़ा, वो बहुत ही शानदार ख़ानदान से है। उस पर महमूद पाशा कहते हैं ओ माशाल्लाह। उस पर वो कहती हैं ठीक है, मैं जल्द ही चाय की दावत देती हूँ उन्हें, कॉफ़ी की। उस पर वो कहते हैं ठीक है वालदा, मैं जानता हूँ वो लड़कियाँ दो हैं, दोनों बहनें हैं, उसके साथ एक उसकी बड़ी बहन रह रही है, मुझे एक दुकानदार ने बताया है। उस पर वो कहती हैं अच्छा। ये देखकर महमूद पाशा हंसने लगते हैं और कहते हैं ओह माशाल्लाह शादी होगी। उस पर सबाहद्दीन भी खुश होता है। उसके बाद उस लड़की की पाकीज़ा की बहन कहती है कि फ़ाइल तैयार है। उस पर पाकीज़ा आती है और कहती है बाजी मैंने दस्तरखान तैयार कर लिया है, आ जाइए खाना खा लीजिए। उस पर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कहती हैं बाजी आप परेशान ना हो, आप मुझसे नाराज़ हो सकती हैं लेकिन खाने से नहीं, ये गुनाह है। उस पर वो कहती हैं कैसे? उस पर वो कहती हैं आ जाइए बाजी, एक शानदार दस्तरखान सजाया है जैसे हम महल में खाना खाती थी। उस पर वो कहती हैं अच्छा। फिर वो देखकर खाने की टेबल खुश होने लगती हैं और कहती हैं वाह मेरी बहन। फिर वो कहती हैं कितना प्यारा ख़ानदान और बेहतरीन खाना बनाया। फिर वो कहती हैं देखिए वालदा, मैंने यहाँ पर चटनी, मकई का पुलाव, करेलियल का जूस और ये चीज़ें बनाई। उस पर वो खुश होती हैं और कहती हैं कितने अच्छे दिन थे, देखना हम इस तरह से बेहतरीन अंदाज में रहेंगी, देखो रेशम का लिबास पहनकर हम चलेंगी, लोग देखेंगे और पहचानेंगे, फिर कहेंगे ये सुल्तानम है। लेकिन अगर इन्होंने फिर से वहीं बदियान भेजा तो हम ये पसंद नहीं करेंगी। उस पर वो कहती हैं हाँ कितने गमगीन, हम वहाँ उन पहाड़ों के बिना रह सकते हैं कैसे? फिर वो रोने लगती हैं और पाकीज़ा बाजी तसल्ली करें। उसके बाद सुबह का मंजर होता है और महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ एक खुफिया कमरे में सुल्तान के मुराद साहब खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं कि आप हमारे एक खुफिया मिशन में जाएंगे, हम जानना चाहते हैं कि वो छतरियाँ वाले कौन थे। मुझे लगता है दारुल अमूम के वो लोग थे जिन्होंने फारूस को
उस जगह से छुड़वाया और वो छतरियों वाले लोग अचानक वहां आ गए। मुराद साहब कहते हैं क्या आप जानते हैं सुल्तान? सुल्तान कहते हैं हमारे खुफिया ज़राए थे, मालूम हुआ हमें कुछ दस्तावेजात भेजी हैं फ़हीम पाशा ने, आप ऐसा करेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। मुराद साहब कहते हैं क्या वो मुझे जान लेंगे? सुल्तान कहते हैं कोई शक की बात नहीं है, देखो वो लोग जिस तरह से आए थे छतरियों वाले, कैसे, मगर हमारे पाशा हमारे लोगों के अंदर हैं, बाजार में हर जगह मजदूर, खेती, दुकानदारों में घूम कर काम कर रहे हैं। उस पर वो कहते हैं क्या हुक्म है सुल्तान? सुल्तान कहते हैं कोई मसले की बात नहीं, आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे और मेरी बात सुनें, उस्मान और फ़हीम पाशा के ज़रिए आप हमें मालूमात देंगे। आप मैयत हैं मेरे सामने, आपका नाम मुराद, लेकिन हर जगह खुफिया तौर पर आप काम करेंगे, किसी को कोई मालूम नहीं होगा, ठीक है? उस पर सुल्तान कहते हैं ठीक है। मुराद साहब कहते हैं कोई मसला नहीं, जो हुक्म सुल्तान। उसके बाद दूसरी तरफ महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर महमूद पाशा खुशी से जा रहे होते हैं और कहते हैं हाँ कहाँ हैं तहसीन पाशा? तहसीन पाशा के पास उनके कमरे में पहुंचते हैं और कहते हैं पाशा, मेरे पाशा आप तहकीकात कर रहे हैं मेरे बारे में? अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये लें, मैं अपने लिए कुछ अपने दस्तावेजात लाया हूँ, ये लें ख़त, और ये मेरी जायदाद के तमाम कागजात, आप ऐसा कहें परेशान ना हो। ये देखकर तहसीन पाशा कहते हैं पाशा आप ईमानदार तरीके से पैसा कमाएं और खुश हों, यही हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप दोबारा पाशा बन जाएं। वो कहते हैं ओह बहुत बेहतरीन सदर आज़म बन जाएंगे आप। उसके बाद दूसरी तरफ पारूस कहता है देखो व्लादिमीर, तुमने बेहतरीन काम किया। वो कहता है मैंने क्या किया? वो कहता है तुमने मुराद को ख़त्म किया, अब हम महमूद पाशा को सुल्तान से लेंगे, सुल्तान के बेहतरीन पाशा जो भी हैं वो सदर आज़म के चक्कर में हमारे पास आएगा और अब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। देखो इस तरह से सुल्तान की सल्तनत को खोखला करेंगे और इस तरह उसे नुकसान पहुँचाएंगे। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सनिया सुल्तान अपनी मुलाजमाओं को कहती हैं कि बेहतरीन मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन खाना होना चाहिए, मरीज़ों वाली ग़िज़ाएँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद बेज़र सुल्तान आती हैं और कहती हैं अगर आपका काम मुकम्मल हो गया, सनिया ने आपको सब कुछ बता दिया तो जा सकती हैं आप। फिर वो कहती हैं सनिया सुल्तान की जाएँ आप। उसके बाद वो चली जाती हैं। फिर बेज़र सुल्तान कहती हैं कि आप खुश हैं? फिर वो सनिया सुल्तान कहती हैं नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ कि और आपकी इस अपने भाई की गद्दारी के गम को मिटाने के वक्त में मैंने हरम को संभाला है, कोई मसले की बात नहीं। बेतार सुल्तान कहती हैं एक वक्त आने वाला है, जल्द आप कुछ लफ्ज़ भी मेरे बारे में इस तरह नहीं बोलेंगी। सनिया सुल्तान कहती हैं अच्छा, हम भी कुछ बुरा नहीं चाहती मगर सब कुछ बेहतर चाहती हैं। फिर बेदार सुल्तान कहती हैं ठीक है, वक्त आएगा तो सब मालूम हो जाएगा। उसके बाद बेदार सुल्तान वहाँ से चली जाती हैं और सनिया सुल्तान ये देखकर हैरान हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर पाकीज़ा और उसकी बहन अपने घर में खड़ी होती हैं। उसकी बहन वायलिन और पियानो सुन रही होती है। फिर वहाँ पर एक बाहर से आवाज़ आती है फल फरोश। फिर वो रुक जाती है और कहती है कि मैं जान गई हूँ हम कहाँ हैं। उसकी बहन कहती है क्यों रुक गई आप? वो कहती है मैं जानती हूँ। उसके बाद दरवाज़ा खटकता है और उसकी बहन एक कासे से ख़त लाती हैं और कहती हैं कासिद आया है और सनिया सुल्तान ने ख़त भेजा। फिर वो देखती हैं ये क्या है? वो कहती हैं वो महल में बुलाया है उन्होंने। उस पर पाकीज़ा कहती है कि महल में क्यों बुलाया हमें उसने? उस पर वो कहती है कि वो जानना चाहती है कि हम शहज़ादियाँ किस तरह से हैं। चलो हम तैयार होकर वहाँ जाएंगी, ठीक है? चलो जल्दी से हम तैयार होंगी और वहाँ जाएंगी। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कारासू इज़्ज़त पाशा के पास आया बैठा होता है और कहता है सदर आज़म रिफ़त सईद पाशा के फौत होने के बाद कौन पाशा बन सकते हैं? उस पर कारासू कहता है सुल्तान जिसे चाहें, लेकिन सईद पाशा का नाम आया, उन्होंने जिम्मेदारियों से मदद कर ली। फिर कारासू कहता है अगर आप चाहो तो मैं आपको सदर आज़म बनाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन एक राज होगा, अगर आपने इफ्शा कर दिया तो आप मारे जाओगे। उस पर वो कहता है कि ये आपको राज ही रखना होगा। इज़्ज़त पाशा कहते हैं ठीक है, मैं इस काम के लिए रिस्क ले लूँगा ये वाला। उस पर कारासू खुश होने लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान मुअज़्ज़म के पास महमूद पाशा आते हैं और कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म अल्लाह आपकी उम्र बुलंद करे और रुतबा आपका बुलंद हो, उम्र दराज फरमाए आपकी। उस पर सुल्तान कहते हैं आइए। उस पर वो कहते हैं शुक्रिया सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं सदर आज़म के तौर पर लोगों की खिदमत बहुत दिल और जान से करूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी। सुल्तान कहते हैं चलो ठीक है, ये लीजिए। सुल्तान मोहर लगाकर एक दस्तखत करते मुआहिदा उन्हें दे देते हैं। वो कहते हैं शुक्रिया सुल्तान,
मैं सदर आज़म के तौर पर लोगों की खिदमत करूँगा। सुल्तान कहते हैं कैसी खिदमत, कौन से पाशा, आप जाएं, आपकी हालत हमने देखी बहुत ख़राब है, आपने किसी किस्म का आपके कारोबार में इजाफा नहीं हुआ। उस पर वो कहते हैं ठीक है सुल्तान, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, और चले जाते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं तो फिर सुल्तान मुअज़्ज़म आपने तहकीकात क्यों करवाई? सुल्तान कहते हैं असल में हम वो चाहते हैं जो कि अंग्रेज़ों के हक में ना हो, लेकिन वो ये चाहते हैं बरतानवी और यूरोपी। दूसरी तरफ महल का मंजर दिखाया जाता है और बावर्ची खाने में सनिया सुल्तान कहती हैं कि हमारे खास पाशाओं की बीवियां आ रही हैं और आपने बेहतरीन खाना बनाना है फादिल उस्ताद। वो कहते हैं ठीक है सुल्तानम, मैं इस किस्म की रिपोर्टें आपके पास पहुंचा दूंगा। सनिया सुल्तान कहती हैं बस कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, मैंने बिदार सुल्तान को लिस्टें भेजी हैं। सनिया सुल्तान कहती हैं उन्हें नहीं भेजनी, अब से मैं हूँ इंचार्ज। फिर ये देखकर सादिया सुल्तान कहती है मैं मिलकर इनकी खिदमत करूंगी और मिलकर हम खाना बनाएंगे। फादिल उस्ताद कहते हैं ठीक सुल्तानम। ये देखकर सादिया सुल्तान खुश होती हैं। सनिया सुल्तान कहती हैं चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारी सादिया भी माशाल्लाह बेहतरीन और अच्छी होती जा रही है। उस पर वो कहती हैं जी। उस पर वो कहती हैं बस फादिल साहब किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है मैं चलती हूँ। उसके बाद इज़्मत का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कमालुद्दीन पाशा बैठे होते हैं और खदीजा कहती है मैं ये आपके लिए शोरबा लाई हूँ, खुदारा कुछ खा लीजिए। उस पर वो कहते हैं मैं नहीं खा सकता। फिर वो कहती हैं खाइए, आपको दवा से पहले कुछ ना कुछ खाना है। और अब मुझे बताइए कैसे हैं आप, ठीक हैं? मुझे मालूम था कि आप मेरी वजह से यहाँ आए। उस पर वो कहते हैं हरगिज़ नहीं, मुझे सुल्तान ने यहाँ पर जिम्मेदारी के लिए भेजा था और बदकिस्मती से मैं यहाँ आ गया। फिर वो जाने लगते हैं तो खदीजा रोक लेती है और फिर उसके बाद वहाँ पर वासी साहब आते हैं और कहते हैं खदीजा ये क्या हो रहा है? उस पर कमालुद्दीन पाशा हैरान होते हैं और खदीजा सुल्तान कहती हैं वो असल में कमालुद्दीन यहाँ से जाना चाहते थे, हमने इन्हें रोक लिया, इनकी देखें तबीयत कैसी है। उस पर ये देखकर वासवी साहब कहते हैं वाकई पाशा आप न जाएं, आपकी तबीयत बेहतर नहीं है, बैठ जाइए और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम आपको महल नहीं जाने देंगे। इस पर कमालुद्दीन पाशा कहते हैं बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो कहते हैं किस किस्म का बोझ? पाशा बैठ जाइए, आपका अपना ही घर है। फिर ये देखकर कमालुद्दीन कहते हैं शुक्रिया आपका। फिर वो बैठ जाते हैं। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है बाजार का और फिर पारवुस दफ्तर में बैठा होता है। करासू साहब वहाँ बैठे होते हैं और वहाँ इज़्ज़त पाशा आते हैं। इज़्ज़त पाशा कहते हैं ये करासू ने मेरे साथ माहिदा किया है, क्या दुरुस्त है? क्या आप मुझे पाशा सदर के ओहदे पर फायज करवा सकते हैं, सदर आज़म के? वो कहता है तो अगर आपको उम्मीद ना होती तो आप यहाँ ना आते। पारवुस ये कहता है तो वो कहते हैं मुझे लगता नहीं है कि मैं भी बन सकता हूँ सदर आज़म। फिर वो कहते हैं क्यों नहीं, बनोगे, ज़रूर बनोगे, लेकिन हम चाहते थे महमूद पाशा बने, मगर उसके बारे में हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर वो कहते हैं महमूद पाशा तो वैसे ही शाही ख़ानदान से हैं, वो बन सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मेरी कोई उम्मीद नहीं। फिर वो इसमें जाती है और एक दस्तावेज़ लाती है और कहती है ये लें, ये है वो। फिर पारवुस कहता है ये लें, ये दस्तावेज़ात हैं जो कि आपको सदर आज़म के ओहदे पर फायज करवाएंगी। फिर ये देखकर वो कहते हैं कैसे? पारवुस कहता है इसमें वो तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे में लोग जो अफ्यूम और हेरोइन गैर कानूनी तौर पर काश कर रहे हैं उसके खिलाफ रिपोर्टें, अगर ये सुल्तान को दोगे सुल्तान बहुत मुतासिर होंगे। फिर करासू कहता है हाँ वाकई। फिर इज़्ज़त पाशा कहते हैं वाकई मैं बनूंगा। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ मुराद साहब सुल्तान के खुफिया कमरे में बैठे होते हैं और फिर सुल्तान आते हैं तो मुराद साहब कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने दस्तावेज़ात देखी, अदालती मामलात में बहुत सारी चीज़ों में रब्त है। सुल्तान कहते हैं ठीक है, हम उन पर एतबार करते हैं, वो देखो आ गए। उस पर वो आगे बढ़ते हैं तो मुराद साहब गौर से देखने लगते हैं। सुल्तान कहते हैं हम इन पर एतबार कर सकते हैं और वो हमें भी एतमाद की नज़र से देखते हैं। उसके बाद अपने आंखों से पट्टी उतारते हैं तो फ़हीम पाशा देखते हैं, वाह 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 कहने लगते हैं। फिर कहते हैं वो सुल्तान मुअज़्ज़म। फिर सुल्तान कहते हैं आ जाइए। फ़हीम पाशा आगे आते हैं तो सुल्तान कहते हैं आपने काफ़ी अरसे से हमें ना देखा। वो कहते हैं जी सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान कहते हैं बताइए क्या कर रहे हैं फ़हीम पाशा? फिर वो कहते हैं ठीक है सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपको बताऊं हालात बहुत ख़राब हैं। गुज़िश्ता दिन ही मेरा एक शख्स तबीयत ख़राब होने लगी उसकी, तो हमें महसूस हुआ कि वो कुछ करता है, तो उन दूसरे साथियों ने बताया कि जी वो हीरोइन इस्तेमाल करता है। इसी तरह फिर सुल्तान कहते हैं ये मैयत साहब हैं, तो वो हंसता है और कहता है मैयत नाम अजीब है। सुल्तान कहते हैं ये ज़िंदा है आपके सामने सिर्फ,
باقی سب کے سامنے مردہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرے گا، آپ نے ایک دوسرے کی معاونت کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پروس بیٹھا ہوتا ہے اور اسما آتی ہے اور کہتی ہے یہ بیل کی طرف سے ہے، کلوٹل بیل کی طرف سے۔ پھر پروس کہتا ہے کیا ہے، پھر وہ کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے فہیم پاشا۔ وہ کہتا ہے فہیم پاشا کو جانتے ہو کیا؟ وہ کہتی ہیں نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جاؤ ولادیمیر، فہیم پاشا جہاں بھی ملے اسے ختم کر دو، یہ رکاوٹ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے ختم کرو۔ پھر وہ کہتی ہے اسما کہ ہاں جی اسے ختم کرو اور اس کی نظر میں اچھے ہو جاؤ بیل کی۔ پھر وہ کہتا ہے ولادیمیر جاؤ اور اسے ختم کر دو تاکہ ہم بیل کے قریب ہوں۔ اس کے بعد دوسری طرف محمود پاشا تحسین پاشا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پاشا دیکھو کیا میں نے اتنے دل و جان سے خدمت کی ریاست کی، میرا یہ صلہ بنتا تھا؟ تحسین پاشا کہتے ہیں نہیں، میرے خیال میں آپ کو صدر اعظم بننا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں شکریہ تحسین پاشا۔ تحسین پاشا کہتے ہیں لیکن کیا کریں، پروس آ گیا۔ پروس نے کہا کہ برطانیہ اور وہ سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ میرے لیے خطرناک ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے، پھر وہاں پر عزت پاشا آتے ہیں اور کہتے ہیں اہم دستاویزات لائے ہوں، تحسین پاشا یہ سلطان کو دیجیے۔ پھر یہ دیکھ کر محمود پاشا کہتے ہیں عجیب انسان اور رشوت خور عزت پاشا، مجھے تمہیں دیکھ کر غصہ آنے لگتا ہے۔ پاشا اسے ایسا کرو مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، یہ بہت ہی رشوت خور ہے، آج تک پتہ نہیں کیا کرتا رہا اور آج اہم دستاویزات لے آیا۔ اس پر وہ دونوں تحسین اور عزت پاشا حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد محمود پاشا کا گھر دکھایا جاتا ہے، مہمان شہزادیاں آتی ہیں تو انہیں ان کی غلام کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹھیے میں بتاتی ہوں ملکہ کو۔ پھر ثانیہ سلطان کو کہتی ہیں تو کہتی ہیں برطانیہ سے شہزادیاں آئی ہیں، بوسینیا اور اس کے ساتھ پاکیزہ۔ وہ کہتی ہیں اچھا یہ شہزادیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں خوش آمدید۔ پھر تصویر دیکھ کر پاکیزہ کہتی ہے یہ لڑکا میں نے اسے دیکھا ہے بازار میں۔ اس پر وہ کہتی ہے واقعی کہاں؟ پھر وہ کہتی ہے بازار میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس پر وہ کہتی ہیں اچھا۔ اس کے بعد ثانیہ سلطان آگے آتی ہیں اور پھر وہ پاکیزہ خیال دیکھ رہی ہوتی ہے بازار میں۔ ثانیہ سلطان کہتی ہیں بیٹھ جائیے، آؤ بیٹھیں۔ پھر وہ بیٹھتی ہیں تو پھر کہتی ہیں اچھا آپ شہزادیاں ہیں۔ حسینیہ کہتی ہیں کہ آپ نہیں جانتی تھی؟ وہ کہتی ہیں نہیں، اصل میں چاہتی ہوں آپ کل ہمارے پاس دعوت پر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ پاکیزہ کہتی ہے نہیں آ سکتی۔ حسینیہ کہتی ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔